हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12, जिसका नाम क्या है, सिमेट्री, उसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। कंप्लीट चैप्टर रिवीजन हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने पार्ट 1 में कुछ कॉन्सेप्ट्स एंड एक्सरसाइज 12.1 देखी थी। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले आपको जाके वही वीडियो देखनी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है पार्ट 2 पर, क्योंकि हम कंटिन्यूएशन में ही इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला टॉपिक इस वीडियो का क्या है, रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, अभी तक हमने सिमेट्री देख लिया, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है वो भी देख लिया, लेकिन ये रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है वो हम जानेंगे। When an object rotates, its shape and size do not change। जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट रोटेट होता है, ठीक है, तो उसका जो शेप है और साइज है वो चेंज नहीं होता। ठीक है, किसी भी चीज़ को, सपोज ये है, ये आपको दिख रहा है रोटेट होते हुए, क्या इसका साइज, शेप कुछ भी चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, तो वही चीज़ हमसे बोली जा रही है। तो रोटेशन टर्न्स एन ऑब्जेक्ट अबाउट टू फिक्स्ड पॉइंट, दिस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ रोटेशन। बोला जा रहा है जो रोटेशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो एक फिक्स्ड पॉइंट पे होता है। उस फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ रोटेशन बोलते हैं। जैसे कि मैं ये घुमा रही थी, तो इसका सेंटर ऑफ रोटेशन यही होगा, एक ही ये हो जाएगा। ठीक है, एक ही जगह पे वो घूम रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले यहाँ घुमा रही हूँ फिर यहाँ घुमा रही हूँ, ऐसे नहीं घुमा रही हूँ मैं ऐसे नहीं घुमा रही हूँ, मैं एक ही जगह पे घुमा रही हूँ। ठीक है, तो ये इसका फिक्स्ड पॉइंट है। अगर मैं ऐसे घुमा रही होती तो उसका फिक्स्ड पॉइंट चेंज होता रहता, लेकिन ये क्या है, ये उसका फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है, द एंगल ऑफ टर्निंग ड्यूरिंग रोटेशन इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रोटेशन। अब बोला जा रहा है कि रोटेशन के टाइम पे जो जो एंगल होता है, मतलब जिस एंगल से ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा होता है, उस एंगल को क्या हम बोलते हैं? एंगल ऑफ रोटेशन बोलते हैं। ठीक है, अ फुल टर्न यू नो मीन्स अ रोटेशन ऑफ 360 डिग्री। क्या बोला जा रहा है? एक पूरा फुल टर्न लेगा कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक पूरा फुल टर्न ले रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पूरा एंगल कितना बन रहा है? 360 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, सपोज ये स्क्वायर है, ये क्या है? ये स्क्वायर है। ठीक है, इस स्क्वायर को हम क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं। ये क्या है? ये जो पॉइंट है ये P है। ठीक है, तो हमने क्या किया? इस स्क्वायर को रोटेट किया। ठीक है, रोटेट करना चालू कर रहे हैं हम। सबसे पहले हमने रोटेट किया उसे 90 डिग्री से। ठीक है, तो फिगर कुछ ऐसा मिलेगा हमें। ठीक है, स्क्वायर कुछ ऐसा मिलेगा। हमने क्या किया? फिर से 90 डिग्री से रोटेट किया, तो अब फिगर हमें ऐसा मिलेगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया? फिर से 90 डिग्री से रोटेट किया, तो फिगर हमें कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? फिर से 90 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं, तो ये आप देख सकते हो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर आके हम रुक गए हैं। इसका मतलब क्या है? इस स्क्वायर ने पूरा राउंड ले लिया है, पूरा 360 डिग्री कवर कर लिया है। ठीक है, आया समझ में? चलिए, तो वही चीज़ बोली जा रही है, अब फुल टर्न, जब ऑब्जेक्ट जो है वो पूरा फुल टर्न ले लेता है, यू नो मीन्स अ रोटेशन ऑफ 360 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है? उस ऑब्जेक्ट ने बिल्कुल 360 डिग्री कवर कर लिया है। ठीक है, व्हाट इज़ द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल ऑफ रोटेशन? हाफ टर्न। अगर फुल टर्न 360 डिग्री है तो हाफ टर्न के बारे में पूछा जा रहा है। हाफ टर्न का मेजरमेंट क्या होगा? तो 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय हाफ कर देंगे, तो क्या आएगा आंसर? 2 1 2 एंड यहाँ पे 2 1 2 1 कैरी जाएगा, 2 8 16 एंड यहाँ पे 0। तो हाफ टर्न कितने बराबर का हो जाएगा? अगर हम हाफ टर्न की बात करते हैं तो वो हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है,
आया समझ में। फिर अगर हम बात करें क्वार्टर टन की, क्वार्टर आपको पता है 1/4 होता है, ठीक है। तो क्वार्टर टन का मेजरमेंट कितना होगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 1/4 कर देंगे। अब हमें क्या करना है, कैंसिल आउट करना है। तो 4 1 4 एंड यहाँ पे 4 9 36 एंड यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं फुल टर्न की, तो फुल टर्न कितना हो जाएगा, सॉरी फुल टर्न नहीं, अगर हम बात करते हैं क्वार्टर टर्न की, तो क्वार्टर टर्न कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अ हाफ टर्न मीन्स रोटेशन बाय 180 डिग्री, अ क्वार्टर टर्न मीन्स रोटेशन बाय 90 डिग्री। हाफ टर्न की बात करें तो 180 डिग्री, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 180 डिग्री का रोटेशन हो रहा है, और क्वार्टर टर्न की बात करें तो मतलब 90 डिग्री का रोटेशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। इतना आया समझ में। आया है तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। When it is 12 o'clock, the hands of a clock are together। क्या बोला जा रहा है, अगर घड़ी आपने देखी होगी, ठीक है, अगर हम बात करें घड़ी की, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं घड़ी की, ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 12, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, ठीक है। तो हमने क्या देखा है, जब 12 o'clock होता है, ये क्या है, ये हम मान लेते हैं घड़ी का सेंटर, ठीक है। तो 12 o'clock होता है तब क्या होता है, जो मिनट हैंड है, ठीक है, और जो आर एंड है, दोनों ही 12 पर रहते हैं। When it is 12 o'clock, the hands of a clock are together। हम देख पा रहे हैं दोनों ही मिनट हैंड एंड जो आर हैंड है, ठीक है। मिनट हैंड मतलब जो मिनट्स को बताते हैं, आर हैंड मतलब जो आवर्स को बताते हैं, घंटों को बताते हैं, ठीक है। तो वो हमें साथ में दिख रहे हैं, ठीक है। फिर हमसे बोला जा रहा है बाय 3 o'clock द मिनट हैंड वुड हैव मेड 3 कंप्लीट टर्न्स। बोला जा रहा है जब 3 o'clock हो रहा है, ठीक है, जब 3 o'clock हो रहा है, ऐसा टाइम बताएगा। तो जब 3 o'clock होता है तो हम ऐसा मानते हैं जो मिनट हैंड है उसने पूरे 3 टर्न्स ले लिए हैं। पहले 1 घंटे के लिए फुल टर्न लिया, फिर दूसरे घंटे के लिए फुल टर्न लिया, फिर तीसरे घंटे के लिए उसने फुल टर्न ले लिया, ठीक है। ऐसे उसने 3 पूरे टर्न्स ले लिए, 3 फुल टर्न्स ले लिए, ठीक है। देन उसके बाद बट द आर एंड वुड हैव मेड ओनली अ क्वार्टर टर्न। लेकिन अगर हम आर एंड की बात करें तो आर एंड हमें यहाँ पे दिख रहा है, जिसने पहले यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ पर आया। ये जो आर एंड है पहले यहाँ पे था 12 से वो 3 पे आ गया है, उसने सिर्फ और सिर्फ क्वार्टर टर्न लिया है, मतलब 90 डिग्री का टर्न लिया। आप देख सकते हो ये जो है ये 90 डिग्री को बताता है, ठीक है। आया समझ में। चलिए फिर बोला जा रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट देयर पोजीशन एट 6 o'clock। अगर 6 o'clock टाइम हो रहा है तो पोजीशन क्या होगी, वो हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 6 o'clock की बात हो रही है, तो 6 o'clock के टाइम पे हमें कुछ ऐसा शो करेगा, ठीक है, ऐसे शो करेगा। इसका मतलब क्या, अगर हम मिनट हैंड की बात करते हैं तो उसने पूरे 6 कंप्लीट टर्न्स लिए होंगे। कितने टर्न्स लिए होंगे, पूरे 6 कंप्लीट टर्न्स, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं आर एंड की, तो वो हमें क्या दिख रहा है, पहले ये जो आर एंड है वो 12 पे था, अब ये 6 पे आ गया है, मतलब पूरा उसने हाफ टर्न लिया है। आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये जो बन रहा है यहाँ पे पूरा 180 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हाफ टर्न। उसने कितना लिया है, हाफ टर्न लिया है, एंड यहाँ पर लिख देंगे 180 डिग्री, ठीक है। आ गया समझ में। आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, हैव यू एवर मेड अ पेपर विंडमिल। क्या आपने कभी पेपर विंडमिल बनाई है। ये आप देखोगे ये जो फिगर दे के रखा है ना, ये पेपर विंडमिल का दे के रखा है, ठीक है।
द पेपर विंडमिल इन द पिक्चर लुक सिमेट्रिकल। हमें क्या दिख रहा है कि ये जो पेपर विंडमिल है ये सिमेट्रिकल हमें दिख रहा है। यहाँ पर भी एक शेप है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक है। बट यू डू नॉट फाइंड एनी लाइन ऑफ सिमेट्री, लेकिन यहाँ पर आप लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, ठीक है। लाइन ऑफ सिमेट्री आप इस फिगर में फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। क्यों? करके देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं तो अगर आप इसको फोल्ड करने की कोशिश करो, वो भी इक्वल पार्ट्स में, तो ये जो दो पार्ट्स रहेंगे, पहले इस तरफ और इस तरफ, ये प्रॉपर तरीके से फोल्ड नहीं हो पाएंगे, एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे नहीं चलेगी, ठीक है। फिर अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री को ऐसे ड्रॉ करते हैं एंड देन आप फोल्ड करने की कोशिश करोगे, तब भी आप देखोगे प्रॉपरली ये फोल्ड नहीं हो पाएंगे इक्वल हाफ्स में, ठीक है। आया समझ में? तो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगी। फिर अगर आप डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना चाहोगे, तब भी आप देखोगे ये इक्वली फोल्ड नहीं हो पाएगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद ऐसा हो गया, एंड ऐसे में भी अगर आप देखो, मतलब अगर आप ऐसे देखो, ऐसे देखो, ऐसे देखो, या फिर ऐसे में भी देख लो, आपको कहीं भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि किसी भी लाइन ऑफ सिमेट्री को बनाने पर, मतलब किसी भी लाइन को ड्रॉ करने पर हमें इक्वल हाफ्स में नहीं मिल रहा है फिगर, ठीक है। तो मतलब ये जो हमें डायग्राम दे के रखा है, जो विंडमिल दे के रखा है, उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। आ गया समझ में? नो फोल्डिंग कैन हेल्प यू टू हैव कोइंसिडेंट हाफ्स। क्या बोला जा रहा है? किसी भी तरीके से फोल्ड करने पर आपको इक्वल हाफ्स नहीं मिलेंगे, कोइंसिडेंट सिमिलर हाफ्स, आइडेंटिकल हाफ्स आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। However, if you rotate it by 90 degree about the fixed point, the windmill will look exactly the same. लेकिन बोला जा रहा है कि अगर आप इस विंडमिल को 90 डिग्री से रोटेट करते हो तो आपको वो एग्जैक्टली वैसे का वैसा ही मिलेगा, ठीक है। कैसे? अगर हम इस पॉइंट को मान लेते हैं A, तो जब आप 90 डिग्री से इसे रोटेट करोगे तो आपको दिखेगा ये पॉइंट जो है वो यहाँ पर आ चुका है A, ठीक है। और आपको फिर भी ये जो पेपर विंडमिल है एग्जैक्टली सेम वैसे ही लगेगा, ठीक है, जैसे आप स्टार्टिंग में देख रहे थे। फिर उसके बाद फिर से 90 डिग्री से रोटेट करोगे तो ये A यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन पेपर विंडमिल जो है वो एग्जैक्टली वैसे ही दिखेगा, ठीक है। फिर आप 90 डिग्री से रोटेट करोगे तो यहाँ पर A पॉइंट आ जाएगा, और तब भी जो पेपर विंडमिल है वो एग्जैक्टली ऐसे ही दिखेगा, ठीक है। फिर आप 90 डिग्री से रोटेट करोगे तो अगेन ये A जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर आके रुक गया, एंड अगेन हमें जो पेपर विंडमिल है वो एग्जैक्टली वैसे ही दिख रहा है। अब जब जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर आकर रुक गए, तो मतलब ये जो पेपर विंडमिल है उसने पूरा फुल टर्न लिया है 360 डिग्री का। कितने डिग्री का फुल टर्न लिया है? 360 डिग्री का फुल टर्न लिया है, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए, तो इसका मतलब क्या है? However, if you rotate it by 90 degree about the fixed point, the windmill will look exactly the same. वही चीज़ बोली जा रही है, जब आप 90 डिग्री से इस विंडमिल को रोटेट करते जाओगे तो जो विंडमिल है वो बिल्कुल सेम ही नज़र आने वाली है। We say that the windmill has a rotational symmetry. तो हम क्या कहेंगे? इस विंडमिल की रोटेशनल सिमेट्री है। और अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री की, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री की अगर हम बात करें तो उसका मतलब क्या है कि कितनी बार रोटेट करने पे हमें सिमिलर फिगर मिला है। तो हमने देखा 4 बार रोटेट करने पर हमें सिमिलर फिगर मिला है, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी, ठीक है। इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? इन अ फुल टर्न देयर आर प्रिसाइजली 4 पोजीशन। क्या बोला जा रहा है कि फुल टर्न में हमने क्या देखा कि 4 पोजीशंस हैं, ठीक है। फुल टर्न में हमने क्या देखा कि कितनी पोजीशंस हैं? 4 पोजीशंस। ऑन रोटेशन थ्रू द एंगल्स 90 डिग्री, पहले हमने 90 डिग्री से रोटेट किया, फिर उसके बाद 180 डिग्री, मतलब पहले 90 डिग्री से यहाँ पर रोटेट किया था हमने, यहाँ से यहाँ तक कितना था? 90 डिग्री, ठीक है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस फिगर से यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम पहुँच रहे हैं, यहाँ तक पहुँच रहे हैं, तो अगेन 90 डिग्री होगा।
पहले यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री। और अगर हम टोटल बात करें कि टोटल कितना रोटेट हुआ है, तो 90 + 90 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक रोटेट किया था, अगेन 90 डिग्री। और टोटल की बात करें तो 90 + 90 + 90 कितना हो जाएगा, 270 डिग्री। फिर यहाँ से यहाँ तक कितना रोटेट किया है, 90 डिग्री। और टोटल की बात करें तो मतलब पूरा 360 डिग्री का हमने टर्न ले लिया है, ठीक है। तो वही चीज़ बोली जा रही है कि यहाँ पर 4 पोजीशंस हैं, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। व्हेन द विंड मिल लुक एग्जैक्टली द सेम, जब जब विंड मिल क्या लग रहा था, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लग रहा था, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस वी से इट हैज़ अ रोटेशनल सिमिट्री ऑफ ऑर्डर 4। वही चीज़ बोली जा रही है। तो इस वजह से हम क्या बोलेंगे कि चारों पोजीशंस में जो विंड मिल था एग्जैक्टली सेम लग रहा था, इसलिए उसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमिट्री कितनी होगी, 4 होगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, सपोज ये मान लो ये क्या है, ये विंड मिल है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो, सबसे टॉप पे क्या है, डी पॉइंट है, ठीक है। फिर 90 डिग्री से रोटेट किया तो डी यहाँ पे आ गया, ठीक है। 90 डिग्री से रोटेट किया, डी यहाँ पे आ गया। फिर अगेन 90 डिग्री से रोटेट किया, डी डाउन पे आ गया, पहले यहाँ पे था अब यहाँ पे आ गया। फिर 90 डिग्री से रोटेट किया तो डी यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर 90 डिग्री से रोटेट किया तो डी अगेन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ चुका है। तो टोटल कितनी पोजीशंस ली, 1 2 3 एंड 4 पोजीशंस ली, वो भी 90 डिग्री की, ठीक है। समझ में आया। एंड चारों ही पोजीशंस लेने पे आप देख सकते हो कि हमें जो फिगर है बिल्कुल सिमिलर दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमिट्री कितनी होगी, 4 होगी, ठीक है। आगे समझ में आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से क्या करना है, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Here is one more example for rotational symmetry। यहाँ पर हमें rotational symmetry का एक और एग्जाम्पल दे के रखा है। Consider a square with P as one of its corner, figure 12.13। बोला जा रहा है कि हम स्क्वायर को कंसिडर करेंगे और एक कॉर्नर पर हम क्या ले लेंगे, P ले लेंगे, ठीक है। आया समझ में। Let us perform quarter turns about the center of the square marked X। क्या बोला जा रहा है कि हम क्या करेंगे कि क्वार्टर टर्न लेंगे। क्वार्टर टर्न मतलब 90 डिग्री का टर्न लेंगे, ठीक है। एंड जो स्क्वायर का सेंटर है उसे हम क्या मार्क कर रहे हैं, एक्स मार्क कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो सेंटर है इसे हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड पॉइंट बोलते हैं। मतलब उसी सेंटर पे स्क्वायर क्या होगा, रोटेट होगा। आया समझ में। चलिए तो यहाँ पे ये पॉइंट हमने P ले लिया। फिर हमने क्या किया, 90 डिग्री से रोटेट किया है तो ये जो P है ये कहाँ पे पहुँच जाएगा, ये यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है। फिर से हम स्क्वायर को 90 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं तो ये जो P है ये इस साइड पहुँच जाएगा, मतलब यहाँ पे। फिर से हम स्क्वायर को 90 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं तो ये जो P है ये यहाँ पे पहुँच जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ आ जाएगा। फिर से हम स्क्वायर को 90 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं तो ये जो P है ये यहाँ पे आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर है, ठीक है। आया समझ में। रोटेट अपनी जगह पे ही हो रहा है, फिक्स पॉइंट पे ही हो रहा है, ठीक है। लेकिन 90 डिग्री से रोटेट हो रहा है। एंड जब हम 90 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं आप देख सकते हो जो शेप है वो बिल्कुल एग्जैक्टली हमें सेम ही दिख रही है। इसका मतलब क्या है, अगर हम स्क्वायर की केस की बात करें, अगर हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर की ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमिट्री क्या रहेगी, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमिट्री रहेगी 4, ठीक है। क्योंकि चार पोजीशंस लेने पे हमें एग्जैक्टली स्क्वायर सेम ही दिख रहा है, ठीक है। इतना आया समझ में। आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, फिगर 12.13 इज द इनिशियल पोजीशन। यहाँ पर जो 12.13 का ये जो पहला फिगर आपको दिख रहा है ये सबसे इनिशियल पोजीशन है, सबसे पहला फिगर है। रोटेट बाय 90 डिग्री अबाउट द सेंटर लीड्स टू फिगर 12.13। आप क्या देख पा रहे हैं कि जैसे कि एक्सप्लेन किया हुआ है कि यहाँ पर हुआ क्या है, ठीक है। जैसे ही 90 डिग्री से हमने इस फिगर को सेंटर से रोटेट किया तो हमें ये फिगर मिल रहा है, ठीक है। नोट दैट द पोजीशन ऑफ P नाउ। तो हमें क्या करना है, P की पोजीशन नोट करनी है। पहले यहाँ पे थी अब यहाँ पे हो गई है, ठीक है। मतलब पहले यहाँ पे थी अब यहाँ पे हो गई, ठीक है।
देन उसके बाद रोटेट अगेन थ्रू 90 डिग्री। अब हमें क्या करना है, फिर से 90 डिग्री से रोटेट करना है, तो हमें ये वाला फिगर मिल जाएगा, ठीक है। इन दिस वे व्हेन यू कंप्लीट 4 क्वार्टर टर्न्स द स्क्वायर रीचेज इट्स ओरिजिनल पोजीशन। बोला जा रहा है ऐसे ही 90 डिग्री रोटेट कर करके अगर आप 4 बार रोटेट कर रहे हो तो ये जो पी पॉइंट है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाएगा, ठीक है। आया समझ में? इट नाउ लुक्स द सेम एज फिगर 12.13। अब हम क्या देख पा रहे हैं कि फिगर जो है एग्जैक्टली सेम दिख रहा है, ठीक है। दिस कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ द पोजिशंस टेकन बाय पी। ये कैसे हम देख सकते हैं, जो भी पी ने पोजीशन ली है उसको ऑब्जर्व करके एनालाइज करके हम देख सकते हैं कि स्क्वायर जो है वो एग्जैक्टली सेम लग रहा है या नहीं लग रहा, ठीक है। आया समझ में? आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। The square has rotational symmetry of order 4। वही चीज़ बोली जा रही है कि अगर हम ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमिट्री की बात करें तो वो कितनी है, 4 है, जो कि सेंटर से रोटेट हो रही है, ठीक है। ऑब्जर्व दैट इन दिस केस द सेंटर ऑफ रोटेशन इज द सेंटर ऑफ स्क्वायर। अगर हम बात करें सेंटर ऑफ रोटेशन की तो मैंने आपको बताया था सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। सेंटर ऑफ रोटेशन होता है जो भी उसका क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है, जो भी उसका क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है, वही क्या रहेगा, सेंटर ऑफ रोटेशन रहेगा, ठीक है। इतना आया समझ में? तो फिक्स्ड पॉइंट हमने क्या देखा, स्क्वायर का क्या था, सेंटर ऑफ द स्क्वायर जो था वही उसका फिक्स्ड पॉइंट था, ठीक है। तो सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा, सेंटर ऑफ स्क्वायर होगा। फिर द एंगल ऑफ रोटेशन, हर एक एंगल ऑफ रोटेशन हम क्या ले रहे थे, 90 डिग्री ले रहे थे, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन था। आपने बचपन में भी पढ़ा होगा क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है, ऐसे में, ठीक है। क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है, राइट टू लेफ्ट। और एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है, ऐसे में, ठीक है। क्लॉकवाइज क्या होता है, राइट टू लेफ्ट, एंड एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। आया समझ में? जल्दी से बताइए। अगर हम क्लॉक की बात करें, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, घड़ी की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे दिखाएगा, ये होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज की बात करें तो वो ऐसे जाएगा, ठीक है। आया समझ में? तो हमने प्रीवियस फिगर में स्क्वायर के केस में क्या देखा था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखा था, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए, द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमिट्री इज 4। बाकी क्या बोला जा रहा है, जो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमिट्री है वो कितनी है, 4 है, ठीक है। इतना आया समझ में? आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, हमें ट्राइडीज दे के रखा है। क्वेश्चन क्या है, कैन यू नाउ टेल द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमिट्री फॉर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या आप बता सकते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमिट्री क्या होगी। तो अगर हम बात करते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की, हम मान लेते हैं ये क्या है, ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। एंड हम यहाँ पे पॉइंट मार्क कर लेते हैं बी। क्या मार्क कर लिया हमने, बी मार्क कर लिया, ठीक है। तो जब हम इसे रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, जब हम इस इक्विलेटरल ट्राइंगल को रोटेट कर रहे हैं तो ये जो बी पॉइंट है ये कहाँ पे आ जाएगा, ये जो बी पॉइंट है ये कहाँ पे आ जाएगा, ये जो बी पॉइंट है ये आ जाएगा अब यहाँ पे, ठीक है। एंड देन फिर से जब हम रोटेट कर रहे हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल को तो बी पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, बी पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, कहाँ पे आ जाएगा बी पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर से जब हम इक्विलेटरल ट्राइंगल को रोटेट कर रहे हैं तो ये जो बी पॉइंट है ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा,
ठीक है। तो हम क्या देख पा रहे हैं, जब भी हम इस बी पॉइंट को रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल हमें हर केस में सिमिलर मिल रहा है, ठीक है। और बी पॉइंट जब यहाँ पर पहुँच गया तो इसका मतलब क्या है, पूरे ट्राइंगल ने फुल टर्न ले लिया है, 360 डिग्री का टर्न ले लिया है, ठीक है। आया समझ में? तो एक बार रोटेट हुआ, दूसरी बार हुआ, फिर तीसरी बार हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होगी, अगर हम इक्विलेटरल ट्राइंगल की ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री की बात करें तो वो रहेंगी 3। कितनी रहेंगी? 3 ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है। आया समझ में? एंड नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है, हाउ मेनी पोजीशंस आर देयर एट विच द ट्राइंगल लुक्स एग्जैक्टली द सेम व्हेन रोटेटेड अबाउट इट्स सेंटर बाय 320 डिग्री। हमसे बोला जा रहा है कि 320 डिग्री पे जब ये ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल रोटेट हो रहा था तो उसने कितनी पोजीशंस ली, तो अगेन 1 2 3, 3 पोजीशंस ली। तो यहाँ पर भी आंसर क्या रहेगा, यहाँ पर भी आंसर रहेगा 3, ठीक है। आ गया समझ में? यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पे आर था, फिर 120 डिग्री से ट्राइंगल रोटेट हुआ, आर यहाँ पे आ गया, फिर 120 डिग्री से ट्राइंगल रोटेट हो रहा है, आर यहाँ पे आ रहा है, एंड अगेन 120 डिग्री से ट्राइंगल रोटेट हो रहा है एंड यहाँ पे आ रहा है। एंड सभी केसेस में आप देखोगे लेकिन ट्राइंगल हमें सिमिलर ही दिख रहा है, अलग नहीं दिख रहा कुछ, ठीक है। आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 1 एज इट ऑक्यूपाइज सेम पोजीशन आफ्टर अ रोटेशन ऑफ 360 डिग्री, दैट मीन्स 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। क्या बोला जा रहा है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सारे ही ऑब्जेक्ट्स की रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर एक तो रहता ही है। क्यों? क्योंकि एक ऑब्जेक्ट अगर किसी भी एंगल से रोटेट हो रहा है लेकिन सिमिलर नहीं आ रहा, लेकिन जब वो 360 डिग्री से रोटेट होगा तो वो ओरिजिनल अपनी प्लेस पे पहुंच जाता है एंड एग्जैक्टली वैसे ही लगता है जैसे कि वो स्टार्टिंग में लग रहा था, ठीक है। आया समझ में? जल्दी से बताइए समझ में आया? सपोज आप कोई भी यहाँ पे ऐसे कोई भी आप फिगर बना लो, ठीक है। जब आप इसे किसी भी एंगल से रोटेट कर रहे हो तो आपको सिमिलर फिगर नहीं मिल रहा है, लेकिन ये पूरा रोटेट होके अगेन यही इसी पॉइंट पर आ गया एंड जब इस पॉइंट पे आ रहा है, जब उसने पूरा फुल टर्न ले लिया, 360 डिग्री का टर्न ले लिया, तो इस पॉइंट पे जब वो आ रहा है वो एग्जैक्टली वैसे ही लगेगा जैसे वो पहले लग रहा था रोटेट होने से पहले, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हर एक ऑब्जेक्ट की ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 1 तो रहती ही है। ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है जिसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 1 ना हो, ठीक है। आया समझ में? और यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये तब होता है जब पूरा रोटेशन 360 डिग्री का ले लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, ठीक है। आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें एक्सरसाइज 12.2 दे के रखी है, जिसका पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। बोला जा रहा है इन फिगर में से कौन से फिगर्स हैं जिनकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 1 से ज़्यादा है। 1 से ज़्यादा है क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि 1 तो हर ऑब्जेक्ट की रहती ही है, जस्ट अभी पढ़ा, ठीक है। आया समझ में? तो अगर हम सबसे पहले इस सर्कल की बात करें एंड इस पॉइंट को हम ले लें ए, ठीक है, तो ये जो सर्कल है इसका सेंटर क्या होगा, ये होगा सेंटर, ठीक है। तो इस सर्कल को जब हम 90 डिग्री से रोटेट करेंगे ना, तो ये जो ए पॉइंट है ये कहाँ पे आ जाएगा, ये जो ए पॉइंट है ये यहाँ पे आ जाएगा और सर्कल बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ही लगने वाला है, ठीक है। फिर अगर हम फिर से रोटेट करें इसी सर्कल को 90 डिग्री से, तो ये जो ए पॉइंट यहाँ पर था वो यहाँ पे आ जाएगा एंड देन अगेन हमें सर्कल क्या लगेगा, एग्जैक्टली सेम लगेगा। फिर से 90 डिग्री से रोटेट करोगे तो ये जो ए पॉइंट है ये यहाँ पे आके रुक जाएगा, ठीक है, एंड अगेन जो सर्कल है वो सिमिलर लगेगा। फिर से रोटेट करोगे 90 डिग्री से तो ये जो ए पॉइंट है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा एंड एग्जैक्टली सेम लगेगा। तो कितनी बार रोटेट हो रहा है, 4 बार रोटेट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इस सर्कल की ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या है, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है 4,
कितनी है, 4 है, जो कि मोर देन 1 ही है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब मैं बात करूं नॉर्मल सर्कल की, अगर मैं बात करूं नॉर्मल सर्कल की, तो उसकी जो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री रहती है ना, वो इनफिनाइट रहती है, क्योंकि अगर आप किसी भी एंगल से रोटेट कर लो उसे, किसी भी एंगल से, वो आपको सर्कल ही दिखेगा, ट्राइंगल नहीं बन जाएगा, स्क्वायर भी नहीं बनेगा, सर्कल का सर्कल ही रहेगा, सिमिलर रहेगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इस फिगर में फिर ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इनफिनाइट क्यों नहीं है, 4 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमें लाइंस भी दे के रखी है, हमें उन्हें भी देखना है। अगर ये लाइंस नहीं दे के रखी होती, सिंपल सर्कल होता, तो हम इन्फिनाइट लिख देते आंसर, लेकिन लाइंस देकर रखी हैं तो हमें वो भी मैच करना होगा कि अगर आप सर्कल को थोड़ा सा ही घुमाने की कोशिश करोगे ना, ठीक है, जिसमें ये लाइंस है, आप थोड़ा सा घुमाओगे तो लाइंस कुछ ऐसी लगेंगी, तो आपको सिमिलर फिगर दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा ना। तो इसका मतलब क्या है, हमें लाइंस का भी ध्यान रखना है, 90 डिग्री से ही घुमाना पड़ेगा, तभी हमें सेम ऐसी लाइंस मिलेंगी। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट अगेन हमें डी फिगर दिख रहा है। डी में आपको दिख रहा होगा आई शेप का कुछ फिगर बना हुआ है, हमें क्या करना है, इसको भी रोटेट करके देखना है। ठीक है, तो जब आप इस शेप को रोटेट करके देखोगे, सपोज आपने 90 डिग्री से रोटेट किया, तो ये जो फिगर है ना, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, फिर से आप 90 डिग्री से रोटेट करोगे तो ये जो फिगर है ये ऐसा बन जाएगा। फिर से 90 डिग्री से रोटेट करोगे तो ये जो फिगर है ये ऐसा बन जाएगा। फिर से 90 डिग्री से रोटेट करोगे, ये जो फिगर है वो ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, अगर हम इस पॉइंट को ए मान रहे हैं तो 90 डिग्री से रोटेट करने पे ये जो ए पॉइंट है अब यहाँ पे आ जाएगा। फिर से 90 डिग्री से रोटेट करने पे ये जो पॉइंट है ये ए जो है ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर से 90 डिग्री से रोटेट करने पे ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर से 90 डिग्री से रोटेट करने पे ये जो ए पॉइंट है यहाँ पे आ जाएगा। आप देख सकते हो यहीं से स्टार्ट होगी, यहीं पर ख़त्म हो गया, मतलब इस जो फिगर, ये जो फिगर है इसने पूरे 360 डिग्री का टर्न ले लिया है। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, जब 90 डिग्री का टर्न लिया, क्या सिमिलर फिगर दिख रहा है? नहीं दिख रहा, हम क्रॉस का साइन लगा देंगे। फिर 90 डिग्री का जब हमने टर्न लिया तो सिमिलर फिगर दिख रहा है, तो आप देख सकते हो दोनों ही फिगर सिमिलर है, तो मतलब यहाँ पर दिख रहा है। फिर 90 डिग्री का टर्न लिया, क्या सिमिलर फिगर दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, क्रॉस का साइन लगा लो। ठीक है, फिर जब आप 90 डिग्री का टर्न ले रहे हो तो यहाँ पर देखोगे फिर से हमें सिमिलर फिगर दिख रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, टिक मार्क। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम इस फिगर की बात करें तो इस फिगर का ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या है, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री यहाँ पे हो जाएगा 2। क्यों होगा? क्योंकि इस केस में हमें दो बार, इस केस में पूरे 360 डिग्री के रोटेशन में हमें दो बार सिमिलर फिगर मिल गए हैं, हमें बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन सेकंड दे के रखा है। क्वेश्चन सेकंड क्या है, गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर ईच फिगर। मतलब ये जो फिगर्स दे के रखे हैं इनकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री बतानी है। ठीक है, बहुत इजी है। यहाँ पर अगर हम मान ले ये पॉइंट क्या है, P है। ठीक है, हम इसे रोटेट कर रहे हैं, जब हमने इसे रोटेट किया तो ये जो P पॉइंट है, ये जो P पॉइंट है अब यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये P पॉइंट यहाँ पे आ गया, लेकिन हमें ट्राइंगल बिल्कुल सेम वैसे ही दिख रहा है जैसे पहले दिख रहा था। फिर से हमने रोटेट किया, ये P पॉइंट यहाँ पे आ गया। ठीक है, लेकिन ट्राइंगल वैसे का वैसे ही सेम दिख रहा है। फिर से रोटेट किया तो ये जो P पॉइंट था अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। इसका मतलब क्या है, इस ट्राइंगल का पूरा 360 डिग्री टर्न हमने ले लिया है, मतलब ट्राइंगल ने पूरा 360 डिग्री टर्न ले लिया है। ठीक है, एंड अभी भी सिमिलर हमें वही दिख रहा है जो स्टार्टिंग में दिख रहा था। इसका मतलब क्या है, कितनी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होगी, 1 2 3, 3 बार रोटेट करने पे हमें एग्जैक्टली सेम फिगर मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, इस फिगर की ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री
हो जाएगी 3, ठीक है। इतना आया समझ में। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एक और फिगर हमें दिख रहा है। तो इस फिगर में अगर हम इस पॉइंट को मान लेते हैं C, ठीक है, तो हम 90 डिग्री से इसे रोटेट करेंगे, ठीक है। तो ये जो C पॉइंट है ये यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन फिगर हमें सेम दिखेगा। फिर से रोटेट करेंगे, ये जो C पॉइंट है ये यहाँ पे आ जाएगा एंड फिगर तब भी हमें सेम दिखेगा। फिर से रोटेट करेंगे, ये जो C पॉइंट है ये यहाँ पे आ जाएगा, फिगर तब भी हमें सेम दिखेगा। एंड देन अगेन रोटेट करेंगे, ये जो C है ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इस फिगर ने पूरा 360 डिग्री टर्न ले लिया है, ठीक है। आया समझ में। तो इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होगी, 1 2 3 4, 4 बार रोटेट हुआ था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री की, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक है। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट फिगर देखते हैं। नेक्स्ट आपको F फिगर दिख रहा होगा, जो कि किसका फिगर है, पेंटागन का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम पॉइंट ले लेते हैं A, ठीक है, तो थोड़ा सा रोटेट होगा ये पेंटागन, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये आ जाएगा A, लेकिन आपको फिगर जो है प्रॉपर वैसे का वैसे ही दिखेगा, ठीक है। फिर से रोटेट होगा तो ये जो A पॉइंट है ये आ जाएगा यहाँ पर, लेकिन तब भी आपको पेंटागन बिल्कुल सेम एग्जैक्टली वैसे ही दिखेगा। फिर से रोटेट करेंगे, ये A पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा एंड तब भी आपको जो फिगर है वो सेम ही दिखने वाला है। फिर से इस फिगर को रोटेट करेंगे तो A पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा एंड तब भी आपको ये जो फिगर है सेम ही लगेगा। एंड देन अगेन रोटेट करेंगे, A पॉइंट अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा एंड एग्जैक्टली वैसे का वैसे ही लगेगा। इसका मतलब क्या है, 360 डिग्री का पूरा टर्न ले लिया गया है, ठीक है। तो कितनी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होगी, हमने देखा 1 2 3 4 5 टर्न्स लेने पे एग्जैक्टली वैसे का वैसा ही फिगर मिल रहा है। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इस केस में कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज इक्वल टू 5, ठीक है। आ गया समझ में। आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। अभी तक हम क्या देख रहे थे, रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है, लाइन सिमेट्री हम ऑलरेडी पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं। अब हम देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस वैसे आप जानते हो, लेकिन इस टॉपिक में हम देखेंगे कि किसी भी फिगर की रोटेशनल सिमेट्री एंड लाइन सिमेट्री हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यू हैव बीन ऑब्जर्विंग मैनी शेप्स एंड देयर सिमेट्रीज सो फार। अब कब से ऑब्जर्व कर रहे हो अलग अलग शेप्स को एंड उनकी सिमेट्रीज को, है ना। बाय नाउ यू वुड हैव अंडरस्टूड दैट सम शेप्स हैव ओनली लाइन सिमेट्री, सम हैव ओनली रोटेशनल सिमेट्री। आपने देखा होगा कि कुछ शेप्स की सिर्फ और सिर्फ लाइन सिमेट्री होती है, तो कुछ शेप्स की सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल सिमेट्री होती है। जैसे कि विंडमिल के केस में, पेपर विंडमिल के केस में हमने क्या देखा, उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री तो है ही नहीं, लेकिन रोटेशनल सिमेट्री है। तो वही चीज़ बोली जा रही है कि हम क्या देख रहे हैं, कुछ शेप्स की रोटेशनल सिमेट्री है तो कुछ शेप्स की लाइन सिमेट्री है, ठीक है। सम हैव ओनली रोटेशनल सिमेट्री एंड सम हैव बोथ लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। एंड कुछ शेप्स में हम ऐसा देख रहे हैं कि रोटेशनल सिमेट्री भी है एंड लाइन सिमेट्री भी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द स्क्वायर, जैसे कि एग्जाम्पल में हमें स्क्वायर दे के रखा है, ठीक है। तो स्क्वायर की अगर हम बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया था, स्क्वायर के केस में इसको अगर हम स्क्वायर ले रहे हैं तो स्क्वायर के केस में हम उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे मान सकते हैं, ये एक लाइन खींची हमने तो इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाएगा, फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। एक लाइन सिमेट्री ये हो जाएगी, ठीक है, अगेन इक्वल पार्ट्स में हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। एक लाइन सिमेट्री डायगोनल हो जाएगी एंड एक लाइन सिमेट्री ये वाली लाइन हो जाएगी, ठीक है। आया समझ में। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करें तो लाइन सिमेट्री कितना आ रहा है यहाँ पे, लाइन सिमेट्री स्क्वायर की रहती है 4, ठीक है। और अगर हम बात करें रोटेशनल सिमेट्री की, ठीक है, अगर हम बात करें रोटेशनल सिमेट्री की तो यहाँ पर अगेन हम स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। इस स्क्वायर में अगर आप इस पॉइंट को क्या ले लो, ए ले लो, ठीक है,
एंड 90 डिग्री से इस स्क्वायर को रोटेट करने की कोशिश करो। किया आपने रोटेट, तो आपको दिखेगा फिगर सिमिलर ही, बिल्कुल सिमिलर फिगर आपको मिल जाएगा जैसे कि आपने पहले देखा था। ठीक है, फिर से 90 डिग्री से रोटेट करोगे, फिर से जब आप इसी फिगर को 90 डिग्री से रोटेट करोगे तो आपको अभी भी बिल्कुल सेम फिगर वही मिलेगा। फिर से जब आप इसे 90 डिग्री से रोटेट करोगे तो आपको अभी भी सिमिलर फिगर ही मिलेगा। फिर से आप 90 डिग्री से रोटेट करोगे तो आपको अगेन वही सेम फिगर मिलेगा। अब हम क्या देख पा रहे हैं, ए जहाँ से स्टार्ट किया था हमने रोटेट करना, वहीं पर आके रुक गया, मतलब पूरा 360 डिग्री का टर्न ले लिया गया है। ठीक है, एंड जब हम 90 डिग्री से रोटेट कर रहे थे तो हम देख पा रहे थे हमें सिमिलर ही फिगर मिल रहा था। ठीक है, 4 बार हमने रोटेट किया तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री यहाँ पे क्या आ रही है, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री स्क्वायर के केस में क्या होगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, इतना आ गया समझ में, तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? तो यहाँ पे क्या देके रखा है कि हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज इट हैव, तो जस्ट अभी हमने देखा कि 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है। डज इट हैव एनी रोटेशनल सिमेट्री, हमसे पूछा जा रहा है क्या इसमें रोटेशनल सिमेट्री हमें मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हमने 4 देख ली। ठीक है, इफ़ यस व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या देके रखा है, सर्कल। द सर्कल इज द मोस्ट परफेक्ट सिमेट्रिकल फिगर because it can be rotated around its center through any angle and at the same time it has unlimited number of lines of symmetry. Observe any circle pattern. बोला जा रहा है कि अगर हम बात करें सर्कल तो ये सबसे परफेक्ट सिमेट्रिकल फिगर है। ठीक है, क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम उसके सेंटर से, सर्कल के सेंटर से उसे रोटेट करने की कोशिश करते हैं, वो भी किसी भी एंगल से, तो हमें सेम वही फिगर मिलेगा, सेम वही शेप का सर्कल मिलेगा। ठीक है, क्योंकि सर्कल क्या होता है, राउंड। तो इसका मतलब क्या है, सर्कल में अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री रहती हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, लाइन ऑफ सिमेट्री सर्कल की इन्फिनाइट रहती है। ठीक है, देन उसके बाद every line through the center, that is every diameter, form a line of reflection symmetry and it has rotational symmetry around the center for every angle. क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले तो अगर हम सर्कल की बात करें, ठीक है, एंड उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनाने की कोशिश करें, चाहे आप ऐसे सर्कल में लाइन ड्रॉ करो, बस होना क्या चाहिए, जो लाइन ड्रॉ हो रही है वो डायमीटर से पास होनी चाहिए। ठीक है, सेंटर से पास होनी चाहिए, यहाँ पे मतलब डायमीटर होना चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, आया समझ में, और डायमीटर हमें पता है सेंटर से ही पास होता है। देन उसके बाद अगर आप लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे बनाओ, चाहे 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 ऐसे बनाओ, या कैसे भी बनाओ, आप क्या देखोगे कि इक्वल पार्ट्स में सर्कल ड्रॉ हो रहा है, इक्वल हाफ्स मिलेंगे हमें, आइडेंटिकल हाफ्स मिलेंगे जिसे हम फोल्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में। इसका मतलब क्या है, जो सर्कल रहता है उसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री रहती है वो एंडलेस रहती है, इन्फिनाइट रहती है, अनलिमिटेड रहती है। और अगर हम रोटेशनल सिमेट्री की बात करें, किसकी बात करें, रोटेशनल सिमेट्री की, अगेन सर्कल बनाते हैं, अगेन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सर्कल बना रहे हैं। ठीक है, एंड सर्कल पे एक पॉइंट ले लेते हैं हम, यहाँ पे सर्कल पे क्या पॉइंट ले रहे हैं हम, यहाँ पे हम ले लेते हैं P। ठीक है, और इसे रोटेट करने की कोशिश करते हैं, तो आप इसे किसी भी एंगल से रोटेट करोगे ये सेम ही दिखेगा। ठीक है, देख सकते हैं सर्कल का सर्कल ही दिख रहा है, फिर रोटेट करोगे किसी भी एंगल से तब भी सर्कल दिखेगा। स्क्वायर दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है, नहीं
क्या दिख रहा है, सर्कल ही दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम रोटेशनल सिमेट्री की बात करें, वो भी सर्कल की, तो वो भी बहुत सारी रहती हैं किसी भी एंगल से। एंड पूरा अगर आप इस सर्कल को 360 डिग्री से घुमा दोगे तो यहाँ से P पॉइंट स्टार्ट किया था यहीं पे आके रुक जाएगा। मतलब हर एक एंगल से 0 से लेकर 360 डिग्री तक हम कितने भी एंगल से कैसे भी घुमा दें सर्कल को, हमें बिल्कुल सिमिलर वही सर्कल मिलेगा, सेम वही फिगर मिलेगा। ठीक है, आया समझ में। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हमें सर्कल के दे के रखे हैं, इन्हें भी आप किसी भी एंगल से रोटेट करने की कोशिश करो या फिर लाइन ऑफ सिमेट्री बनाने की कोशिश करो, तो लाइन ऑफ सिमेट्री तो बिल्कुल अनलिमिटेड आएंगी। एंड किसी भी एंगल से रोटेट करोगे 360 डिग्री तक तो आपको सिमिलर सर्कल ही मिलेगा। ठीक है, आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें एक्सरसाइज 12.3 दे के रखी है, जिसका पहला क्वेश्चन क्या है, नेम एनी टू फिगर्स दैट हैव बोथ लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। हमसे बोला जा रहा है हमें ऐसा फिगर बताना है जिसकी लाइन सिमेट्री भी होती है, रोटेशनल सिमेट्री भी होती है। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमने किसका देखा था, स्क्वायर का देखा था। ठीक है, किसका देखा था, स्क्वायर का, जिसकी लाइन सिमेट्री ये बन जाएगी, ये बन जाएगी, ये बन जाएगी एंड ये बन जाएगी। ठीक है, 4 लाइन सिमेट्री रहती है। एंड अगर हम बात करें रोटेशनल सिमेट्री की तो 4 रोटेशनल सिमेट्री भी रहती है। ठीक है, इतना आया समझ में। तो हमें क्या दिख रहा है, दोनों मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री हमें स्क्वायर में मिल रही है, दोनों ही चीज़ें मिल रही हैं। तो इसका मतलब क्या, एक फिगर क्या हो जाएगा, एक फिगर हमारा हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, रोटेशनल सिमेट्री की बात करें तो हम पहले भी देख चुके हैं, यहाँ पर पॉइंट रख दिया। ठीक है, देन उसके बाद 90 डिग्री से रोटेट करेंगे, वो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, फिर 90 डिग्री से रोटेट करेंगे, वो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, फिर 90 डिग्री से रोटेट करेंगे, वो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, एंड देन अगेन 90 डिग्री से रोटेट करेंगे, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हर बार 90 डिग्री से रोटेट करने पे सिमिलर फिगर हमें मिलेगा। एंड 4 बार हम 90 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होगी, 4 होगी। लाइन सिमेट्री भी 4 है, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी 4 है, जो कि हमें दिख रहा है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया स्क्वायर। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करें रेक्टेंगल, लिख सकते हो आप। रेक्टेंगल की बात करें तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री तो हमें पता है, एक ये, सॉरी लाइन सिमेट्री की बात करें तो एक ये हो जाएगा, इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एंड एक ये हो जाएगा, ये भी इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहा है। हमें पता है रेक्टेंगल की लाइन सिमेट्री कितनी होती है, 2। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री की बात करें तो रेक्टेंगल के केस में अगर आप इसे रेक्टेंगल को 90 डिग्री से घुमाओगे तो आपको ना ऐसा फिगर मिलेगा, फिर से 90 डिग्री से घुमाओगे ऐसा फिगर मिलेगा, फिर से 90 डिग्री से घुमाओगे ऐसा फिगर मिलेगा, और फिर 90 डिग्री से घुमाओगे तो ऐसा फिगर मिलेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जब 90 डिग्री से घुमा रहे तो हमें सिमिलर फिगर नहीं मिल रहा है, फिर से 90 डिग्री से घुमा रहे तो सिमिलर फिगर मिल रहा है, फिर 90 डिग्री से घुमा रहे तो सिमिलर फिगर नहीं मिल रहा है, फिर से 90 डिग्री से घुमा रहे तो सिमिलर फिगर मिल रहा है। ये हमने क्या किया, इस रेक्टेंगल को पूरे 360 डिग्री से घुमा के देखा तो यहाँ पर हमें सिर्फ 2 बार ही सिमिलर फिगर मिल रहे हैं। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री की बात करें तो 2 मिली है, लाइन सिमेट्री की बात करें तो रेक्टेंगल के केस में वो भी 2 है। ठीक है, दोनों ही चीज़ें हमें यहाँ पर मिल रही हैं, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी, लाइन सिमेट्री भी। तो एक यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर के साथ रेक्टेंगल भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। सर्कल की बात करोगे तो सर्कल में भी आप देख सकते हो लाइन सिमेट्री भी होती है, एंडलेस नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री भी रहती है। हर एक एंगल से हमें सेम वही फिगर मिलता है, तो सर्कल भी आ सकता है, ऐसे और भी फिगर्स आप ले सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? जल्दी से बताइए। और वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन सेकंड, ड्रॉ वेयर एवर पॉसिबल अ रफ स्केच ऑफ अ ट्राइंगल विद ओनली लाइन सिमेट्री एंड नो रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। हमें क्या बताना है, एक रफ स्केच जो कि ट्राइंगल का, ठीक है, ट्राइंगल का रफ स्केच बताना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ
एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो और कोई भी रोटेशनल सिमेट्री ना हो, वो भी मोर देन वन। मतलब हमें ये तो पता है किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी शेप की कम से कम एक रोटेशनल सिमेट्री तो होती है जब वो पूरा 360 डिग्री ले लेता है ना, ये हमें पता है। तो हमसे बोला जा रहा है हमें एक ऐसा ट्राइंगल बताना है जिसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो और रोटेशनल सिमेट्री एक से ज़्यादा ना हो। ठीक है, आया समझ में? तो कौन सा ट्राइंगल हो सकता है? वो ट्राइंगल हो जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल होगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, आया समझ में? अब आइसोसेलेस ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो यहां पर लाइन ऑफ सिमेट्री सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही मिलेगी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यही लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी जो दोनों साइड्स को इक्वली फोल्ड कर देगी। ठीक है, इक्वल हाफ्स आपको मिल जाएंगे एंड जब आप फोल्ड करोगे तो एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, आया समझ में? ये मैंने शायद आपको पहले भी बताया कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ठीक है, ये तो हमने जान लिया। अब नेक्स्ट बात आती है रोटेशनल सिमेट्री की। तो अगर हम बात करें रोटेशनल सिमेट्री की तो यहाँ पर अगर हम इस ट्राइंगल को रोटेट करने की कोशिश करें, ठीक है, ये हमने क्या किया, रोटेट करने की कोशिश करी, तो क्या आपको ट्राइंगल वैसे ही दिख रहा है जैसे स्टार्टिंग में था? नहीं दिख रहा ना। चलिए फिर से रोटेट करने की कोशिश करते हैं। इस ट्राइंगल को हम क्या कर रहे हैं, फिर से रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या अब आपको दिख रहा है वैसे ही ट्राइंगल जैसे पहले दिख रहा था? नहीं, नहीं दिख रहा ना। फिर से रोटेट करने की कोशिश करते हैं। तो क्या अब आपको ट्राइंगल वैसे ही दिख रहा है जैसे पहले था? बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जब हम किसी भी एंगल से इस ट्राइंगल को, इस आइसोसेलेस ट्राइंगल को रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें प्रॉपर ट्राइंगल नहीं मिल रहा है जैसे कि ये हमें दिख रहा है। लेकिन जैसे ही पूरा रोटेशन हम ले लेते हैं, पूरा 360 डिग्री हम इस ट्राइंगल को घुमा देते हैं, तब जाके हमें सिमिलर वैसा ही ट्राइंगल मिल जाएगा जैसे हम स्टार्टिंग में देख रहे थे। इसका मतलब क्या है, एक ऑर्डर ऑफ सिमेट्री तो है इसमें जो कि सभी ऑब्जेक्ट्स में होती है जैसे कि हमने पढ़ा था, उसके अलावा और कोई रोटेशनल सिमेट्री, कोई ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हमें नहीं दिख रही। कैसे भी एंगल से घुमाने पे हमें सिमिलर वैसे नहीं दिख रहा जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। तो इसका मतलब क्या है, ट्राइंगल की बात हो रही थी तो कौन सा ट्राइंगल होगा यहाँ पे? यहाँ पे हम लिख देंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, इतना आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल विथ अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन बट नॉट अ लाइन सिमेट्री। हमें ऐसा क्वाड्रिलेटरल बताना है जिसकी रोटेशनल सिमेट्री जो हो वो मोर देन वन हो। ठीक है, जो रोटेशनल सिमेट्री हो वो मोर देन वन हो लेकिन एक ही लाइन सिमेट्री हो। ठीक है, बट नॉट अ लाइन सिमेट्री, सॉरी, कोई भी लाइन सिमेट्री ना हो, ऐसा बोला जा रहा है। फिर से रिपीट करती हूँ, ऐसा क्वाड्रिलेटरल बता रहा है जिसकी रोटेशनल सिमेट्री एक से ज़्यादा हो लेकिन लाइन सिमेट्री कोई भी ना हो। ठीक है, तो वो क्या हो सकता है, वो हो जाएगा पैरेललोग्राम। वो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगी। आपको दिख रहा होगा पैरेललोग्राम। तो अगर हम सबसे पहले तो लाइन सिमेट्री बनाने की कोशिश करें, अगर हम ऐसी लाइन खींच रहे हैं तो क्या आपको इक्वल हाफ्स में दिख रहा है? क्या हम इस फिगर को फोल्ड करने की कोशिश करेंगे, दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे? क्या नहीं कर रहे ना। ऐसे ही अगर हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो अगर हम फोल्ड करने की कोशिश करेंगे तो फोल्ड होंगे प्रॉपर? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कॉर्नर है, लेकिन क्या यहाँ पे कॉर्नर है? नहीं है ना। तो जब आप फोल्ड करोगे तो प्रॉपर हाफ में, मतलब प्रॉपर इक्वली ये फोल्ड नहीं हो पाएंगे, एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करेंगे। ठीक है, आया समझ में? ऐसे ही अगर हम बात करें डायगोनल लाइन की, तो डायगोनल लाइन में भी अगर आप फोल्ड करने की कोशिश करोगे आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा। ठीक है, देन उसके बाद इस डायगोनल की बात करें तब भी आप फोल्ड करने की कोशिश करोगे तब भी आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा। ठीक है, आया समझ में? तो इसका मतलब क्या है, पैरेललोग्राम में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। लेकिन अगर हम बात करें
यहाँ पर हम P लिख देते हैं। एंड अगर हम बात करते हैं किसकी, रोटेशनल सिमेट्री की, ऑर्डर और रोटेशनल सिमेट्री की, तो इसे अगर हम रोटेट करने की कोशिश करें ऐसे, ठीक है, तो हम क्या देख पा रहे हैं, फिगर पूरा ही चेंज हो रहा है। क्या पहले जैसे लग रहा है, नहीं लग रहा है ना। ऐसे फिर से अगर हम रोटेट करने की कोशिश करें तो आपको ये फिगर पहले जैसा ही लग रहा होगा, क्योंकि पहले जो फिगर था उसमें इस तरफ से भी कॉर्नर मतलब ऐसे कोने वाली शेप बनी हुई थी, यहाँ पर भी बनी हुई है, ठीक है, आया समझ में। तो एक तो हमें मिल रहा है, ठीक है, एक बार रोटेट मतलब दूसरी बार रोटेट किया तो हमें सिमिलर फिगर मिल रहा है, ठीक है। फिर से रोटेट करने की कोशिश करते हैं, क्या अभी सिमिलर फिगर मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा। फिर से रोटेट करने की कोशिश करते हैं, क्या अब सिमिलर फिगर मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। आप देखोगे जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं पर आके ये पॉइंट खत्म हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो पैरेललोग्राम है इसका पूरा 360 डिग्री हम घूम चुके हैं, मतलब पैरेललोग्राम को हमने पूरे तरीके से 360 डिग्री रोटेट कर दिया है, जिसमें हमें 2 बार ऐसा दिखा है कि सेम वही फिगर हमारे पास आ रहा है। इसका मतलब क्या है, पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री हमें 2 मिल जाएंगी एंड लाइन सिमेट्री एक भी नहीं मिल रही, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, पैरेललोग्राम, ठीक है, आया समझ में। और अगर आपको ऑर्डर ऑफ सिमेट्री बताना है तो आप वो भी लिख सकते हो कि ऑर्डर ऑफ सिमेट्री इस केस में कितनी मिली है, हमें 2 मिली है, ठीक है। और लाइन सिमेट्री यहाँ पे लिख देंगे नो लाइन सिमेट्री, कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री हमें नहीं मिली है, ठीक है। आ गया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, फिलअप करना है। सबसे पहले तो अगर हम बात करें, ये शेप्स दे के रखे हैं, उनके हमें सेंटर ऑफ रोटेशन बताना है एंड नेक्स्ट हमें बताना है ऑर्डर ऑफ रोटेशन एंड देन फिर एंगल ऑफ रोटेशन। इन सभी चीज़ों के बारे में बता चुकी हूँ। सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होता है, जहाँ पर जो फिक्स्ड पॉइंट रहता है जिस पे कोई भी शेप रोटेट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ रोटेशन। ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होता है कि जब रोटेट कर रहे हैं हम किसी भी शेप को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो हमें सिमिलर वही आइडेंटिकल फिगर मिल रहा है जैसे कि पहले हमने देखा था, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ रोटेशन। फिर अगर हम बात करें एंगल ऑफ रोटेशन की, ठीक है, तो कितने एंगल से घुमाने पर हमें सेम वही फिगर मिल रहा है, सेम वही आइडेंटिकल फिगर मिल रहा है, उस एंगल का मेजरमेंट हमें बताना है, ठीक है, आया समझ में। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्क्वायर की, तो स्क्वायर का जो फिक्स्ड पॉइंट रहता है वो क्या रहता है, उसका सेंटर ही रहता है, सेंटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ पे, सेंटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर की बात करो तो वो सेंटर से ही रोटेट होता है अपने, ठीक है, आया समझ में। चलिए फिर उसके बाद अगर हम ऑर्डर ऑफ रोटेशन की बात करें, हमने ऑलरेडी पढ़ा है ऑर्डर ऑफ रोटेशन, जब जब हम स्क्वायर को 90 डिग्री के एंगल से रोटेट करेंगे हमें बिल्कुल परफेक्ट वही फिगर देखने को मिलेगा। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 बार रोटेट करने पर पूरा 360 डिग्री वो घूम जाता है एंड चारों बार 90 डिग्री से रोटेट करने पर हमें सेम वही आइडेंटिकल फिगर मिलता है। फिर अगर हमें निकालना है एंगल ऑफ रोटेशन, वैसे तो हमें डायरेक्टली पता है कि 90 डिग्री यहाँ का आंसर आएगा, लेकिन अगर आपको फॉर्मूले के थ्रू निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, टोटल रोटेट होता है कोई भी फिगर 360 डिग्री का, ठीक है, एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना है, 4 है, ठीक है। तो जब हम कैंसिल आउट करेंगे 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 एंड यहाँ पे 4 9 जा 36 एंड यहाँ पे 0, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है, आया समझ में। चलिए फिर अगर हम बात करते हैं रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल में भी यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा सेंटर ऑफ रेक्टेंगल। अगर हम सेंटर ऑफ रोटेशन की बात करें तो रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ रोटेशन क्या रहेगा, रेक्टेंगल का सेंटर ही, ठीक है। फिर अगर हम ऑर्डर ऑफ रोटेशन की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर हम रेक्टेंगल की बात करते हैं, आप एक बार घुमाओगे वो आपको ऐसे कुछ दिखेगा, दूसरी बार घुमाओगे ऐसा कुछ दिखेगा,
तीसरी बार घुमाओगे फिर ऐसा कुछ दिखेगा, फिर चौथी बार घुमाओगे ऐसा आपको दिखेगा। मतलब 2 बार घुमाने पे, मतलब वैसे तो हम 4 बार घुमा रहे हैं लेकिन 2 बार ही हमें सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिकल फिगर्स मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रोटेशन यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, आया समझ में। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं एंगल ऑफ रोटेशन की, तो सेम इसी फॉर्मूले से करेंगे, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो 2 1 2 होगा एंड यहाँ पे 2 1 2, 1 कैरी जाएगा, 2 8 16 एंड यहाँ पे 0। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रोम्बस की अगर हम बात करें तो रोम्बस का सेंटर ही उसका सेंटर ऑफ रोटेशन होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सेंटर ऑफ रोम्बस। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ रोटेशन की बात करें तो वो भी मैंने आपको अच्छे से बताया है, सिर्फ 2 ही बार हमें सेम रोम्बस मिलेगा। ठीक है, एक बार देख भी लेते हैं। अगर हम बात करते हैं रोम्बस की, ठीक है, एंड इसको आप पॉइंट मान लो, इसको आप पॉइंट मान लो P। ठीक है, एंड इसे रोटेट करने की कोशिश करो। सबसे पहले तो आप रोटेट करोगे, क्या आपको सिमिलर फिगर दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिखेगा। आपको पहले फिगर में कॉर्नर ऐसे नुकीलापन दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे नीचे आ चुका है। ठीक है, वो नुकीलापन, वो बिल्कुल ऐसे शार्प होता है ना, वो नीचे आ चुका है। ठीक है, देन उसके बाद फिर से रोटेट करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो आप, फिर से वो नुकीलापन आ गया है, हमें सिमिलर वही फिगर दिख रहा है। ठीक है, जैसे पहले दिख रहा था। फिर से रोटेट करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर हमें नहीं दिख रहा है नुकीलापन। यहाँ पर देख सकते हो, एक इस साइड है एक इस साइड है, यहाँ पर हमें नहीं दिख रहा है, सिमिलर फिगर नहीं मिल रहा है। फिर से रोटेट करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर आ गया एंड हमें सिमिलर फिगर मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, रोम्बस पूरे 360 डिग्री से रोटेट हो चुका है। जहाँ पर हमने 2 बार ऐसे देखा कि सेम हमें वही फिगर मिल रहा है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। तो इसका मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 हो जाएगा। और बात करते हैं एंगल ऑफ रोटेशन की, तो वही हम करेंगे 360 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। हमें क्या करना होता है, 360 डिग्री से 360 डिग्री को ऑर्डर ऑफ रोटेशन से डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया। फिर अगर हम बात करते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की, तो इसका सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा, सेंटर ऑफ रोटेशन हो जाएगा यहाँ पे सेंटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, आया समझ में। एंड फिर ऑर्डर ऑफ रोटेशन की बात करें तो मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपको बताया था, 3 बार आप घुमाओगे, जैसे कि समझ लो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है P, एक बार घुमाओगे तो यही सेम पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और फिगर हमें सेम ही दिखेगा। फिर से एक बार घुमाओगे तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा एंड फिगर हमें सेम ही दिखेगा। ठीक है, फिर से एक बार घुमाओगे, यही पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा एंड देन फिगर हमें फिर से वही दिखेगा। ठीक है, तो मतलब जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर कंप्लीट कर दिया। इसका मतलब क्या है, 360 पूरे तरीके से इक्विलेटरल ट्राइंगल रोटेट हो चुका है एंड 360 डिग्री रोटेट करते वक्त 3 बार ऐसा हुआ कि हमें सिमिलर वही फिगर मिल रहा है। इसका मतलब क्या, ऑर्डर ऑफ रोटेशन यहाँ पे 3 होगा। एंड एंगल ऑफ रोटेशन की बात करें तो अगेन 360 डिग्री डिवाइडेड बाय जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन 3 है उसको हम लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 3 1 3, यहाँ पे 3 1 3, 3 2 6 एंड यहाँ पे 0। ठीक है, तो मतलब एंगल ऑफ रोटेशन क्या आएगा, 120 डिग्री। इसका मतलब क्या है, हर 120 डिग्री घुमाने से इक्विलेटरल ट्राइंगल हमें आइडेंटिकल लगेगा, बिल्कुल सेम लगेगा जैसे कि वो स्टार्टिंग में था। ठीक है, इतना आया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट ये है क्वेश्चन 5, नेम द क्वाड्रिलेटर्स विच हैव बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। पूछा जा रहा है कि हमें ऐसे क्वाड्रिलेटर्स के नाम बताने हैं जिसमें लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री दोनों ही हो, वो भी 1 से ज़्यादा। ठीक है, आया समझ में। तो अगर हम बात करें स्क्वायर की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं स्क्वायर की, हमें अच्छे से पता है कि स्क्वायर की ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितनी रहती है, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री रहती है 4
एंड अगर हम बात करते हैं लाइन सिमेट्री की, वो भी कितनी रहेगी 4, ठीक है। तो ये हमें दिख रहा है कि लाइन सिमेट्री भी है स्क्वायर की एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी 1 से ज़्यादा है, जो कि कितनी है 4, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं रेक्टेंगल की, तो उसमें भी हमें पता है ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितनी रहती है, यहाँ पे 2 रहती है, जस्ट अभी पढ़ा है, ठीक है। एंड लाइन सिमेट्री की बात करें तो लाइन सिमेट्री भी यहाँ पे कितनी रहती हैं, 2 रहती हैं, ठीक है। आया समझ में? तो ये हो गया हमारे रेक्टेंगल का केस, ठीक है। आया समझ में? अब यहाँ पर ध्यान रखना, आप ये मत सोचना कि यहाँ पे तो हम इक्विलेटरल ट्राइंगल भी लिख सकते हैं, है ना। ये नहीं सोचना है। क्यों नहीं सोचना है? क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दे के रखा है कि क्वाड्रिलेटरल्स बताने हैं। ऐसा नहीं बोला कि नेम द फिगर, ठीक है, कोई भी फिगर चलेगा, ऐसा नहीं बोला गया है। साफ साफ मेंशन करके दे के रखा है कि क्वाड्रिलेटरल्स ही होने चाहिए। क्वाड्रिलेटरल्स मतलब जिसमें 4 साइड हो, एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमें पता है 3 साइड होते हैं, वो क्वाड्रिलेटरल्स में काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2 ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स बता दिए जिनमें दोनों ही लाइन सिमेट्री भी है और रोटेशनल सिमेट्री भी है, वो भी 1 से ज़्यादा, ठीक है। आया समझ में? आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।